नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, सांख्य कारिका जिसको हम पढ़ रहे हैं, पिछली क्लासों में सांख्य कारिका का कुछ जो पाठ्य विषय है उसको हमने क्लियर कर ही दिया है। और पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि सांख्य दर्शन जो है उसके 25 तत्व जो हैं, उन 25 तत्वों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। 25 तत्वों को दो प्रकार से अलग अलग विभाजित किया गया था। एक विभाजन के आधार पर उसको तीन प्रकार से, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इस प्रकार से तीन प्रकार से। व्यक्त तत्व कितने हैं? तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इस तीन आधार, इस के आधार पर 25 तत्वों का विभाजन किया गया था। व्यक्त तत्व जो हैं वह 23 तत्व जो हैं वह व्यक्त थे। अव्यक्त तत्वों की बात करते हैं तो एक तत्व जो है वह है प्रकृति, जो है वह अव्यक्त थी। और ज्ञ की बात करें तो ज्ञ जो था वह पुरुष था। ठीक है, दूसरे विभाजन की तरफ बात करते हैं जो हमने पढ़ा था, और उसमें जो है वह एक तो था अविकृति, दूसरा था विभाजन वह था प्रकृति विकृति, ठीक है। अविकृति, प्रकृति विकृति रूप और न विकृति, न चौथा जो है, तीसरा जो है वह विकृति रूप। इस प्रकार से दूसरा विभाजन ये था। अविकृति जो है वह कौन है? तो जैसा कि आपको पता है, अविकृति जो है वह प्रकृति अविकृति रूप है, वह किसी से उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसके बाद प्रकृति विकृति रूप जो है वह कितने तत्व हैं? तो सप्त तत्व जो है महद आदि जो 7 तत्व हैं वह प्रकृति विकृति रूप है। षोडकस्तु विकारो 16 तत्व जो है वह विकृति रूप है। कार्य रूप है, वह किसी का कारण नहीं है तो वह विकृति रूप है। और पुरुष जो है वह न विकृति और न प्रकृति। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी और वास्तव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। आज की जो क्लास है वह है प्रमाण। प्रत्येक दर्शन की बात करें, प्रत्येक दर्शन के अपने अपने प्रमाण अलग अलग हैं। प्रमाणों की संख्या जो है वह भी अलग अलग है और प्रमाणों की संख्याओं के आधार पर भारतीय दर्शन शास्त्र जो है उसमें विभिन्न दर्शनों में मतैक्य नहीं है और इसके अपने अपने प्रमाणों की सिद्धि के लिए वह विभिन्न युक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी बात अपन नहीं करते, सिर्फ अपन विभिन्न दर्शनों में प्रमाणों को किस दर्शन ने कैसा कितने प्रमाण माने हैं उसकी बात अपन यहां पर करेंगे। लेकिन प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। और सांख्य दर्शन जो है जिसका हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम, तो सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में प्रमाण की बात करें तो सांख्य दर्शन में कितने प्रमाणों को माना गया है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो प्रमाण है, सांख्य दर्शन में जो प्रमाण है उनकी संख्या जो है वह 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण कौन सा है? तो दूसरा जो प्रमाण है वह है अनुमान, तीसरा जो प्रमाण है उस प्रमाण का नाम है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और तीसरा जो प्रमाण है वह शब्द प्रमाण। ये सांख्य दर्शन के द्वारा माने गए 3 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब इन प्रमाणों की डेफिनेशन क्या है, प्रमाणों के प्रकार कौन से हैं, प्रमाणों से किसकी सिद्धि की गई है, इन सारी चीजों की बातें अपन अब करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली कारिका की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टमनुमान माप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाण मिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी। प्रमेय सिद्धि
प्रमाणार्थी, ये जो पंक्ति है, ये जो कारिका का अंश जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, ये कहां से लिया गया है? तो ये सांख्य कारिका से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दृष्ट अनुमान आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद। कहते हैं कि सर्व प्रमाणात सिद्धत्वाद, सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इनमें सिद्ध होने के कारण। दृष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। आप्तवचन का अर्थ होता है शब्द। ठीक है, सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद, सभी प्रमाणों की सिद्धि के होने के कारण प्रत्यक्ष, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचनम च त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात 3 प्रकार का जो प्रमाण है वह अभिष्ट है और मानने योग्य है। क्लियर एकदम? एक बार फिर से देखें कि सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद, सभी प्रमाणों की सिद्धि होने के कारण, सभी प्रमाणों का इन 3 प्रमाणों के अंतर्गत अंतर्भाव होने के कारण दृष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन का अर्थ है शब्द। ये त्रिविध 3 प्रकार के प्रमाण इष्टम, अर्थात ये 3 प्रकार के जो प्रमाण है वह इष्ट है, मानने योग्य है या सांख्य दर्शन के सम्मत है। ठीक है, क्यों? प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, अर्थात प्रमेय सिद्धि, जो प्रमेय है, प्रमेय माने जिसको जानने योग्य जो पदार्थ है उसको कहते हैं प्रमेय। तो प्रमेय, ये 3 प्रकार के ही प्रमाण क्यों इष्ट है? ये 3 प्रकार के जो प्रमाण है उसको ही मानने की क्यों जरूरत है? तो प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, अर्थात इन 3 प्रकार के प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है। अब यहां पर प्रमेय की सिद्धि जो होती है वह ये कहा गया, लेकिन प्रमेय क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमेय तत्व क्या है? तो 25 तत्व जो हैं, 25 तत्व जो हैं उनका यथार्थ ज्ञान, 25 तत्वों का जो 25 तत्व जो हैं, उन 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही प्रमेय सिद्धि है ना। और वह प्रमेय की सिद्धि जो है वह प्रमाणों के द्वारा हो जाती है। वास्तव में सांख्य दर्शन जो है वह 25 तत्वों को मानता है, और 25 तत्वों को तो मानता है, लेकिन 25 तत्वों को मानने के साथ में ही उनकी सिद्धि किन किन प्रमाणों के द्वारा होगी? तो वह कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन सभी प्रमाणों की जो अंतर्भाव है वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, अब विभिन्न जो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विभिन्न मतानुयायी जो हैं वह प्रमाणों की संख्या क्या क्या मानते हैं उसकी बात करते हैं, और उनकी विभिन्न संख्याओं को मानने के बाद जो है वह सांख्य मतानुयायी जो है वह समस्त प्रमाणों की सिद्धि जो है वह इन 3 के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, चारवाक जो है वह चारवाक किस प्रमाण को मानते हैं? तो चारवाक जो है वह सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं और वह प्रमाण है प्रत्यक्ष। ठीक है, फिर बात करते हैं बौद्ध। बौद्ध किस प्रमाण को मानते हैं? तो बौद्ध जो है वह प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 2 प्रमाणों को बौद्ध मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं योग दर्शन की। किसकी बात करें? योग दर्शन की। तो योग दर्शन जो है वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, योग दर्शन और सांख्य दर्शन जो है वह इन 3 प्रमाणों को मानता है। ठीक है, और यही जो है योग, या फिर कहते हैं कि वेदांत जो है वह प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को मानता है। इसके बाद बात करते हैं तो वह है नैयायिक और वैशेषिक।
नैयायिक और वैशेषिक जो है वह चार प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चार प्रकार की जो प्रमाण है उनको नैयायिक और वैशेषिक जो है वह मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं वह है मीमांसक। ठीक है, मीमांसक भी जो है एक तो है प्रभाकर मिश्र के अनुयायी। ठीक है, प्रभाकर मिश्र के जो अनुयायी है, और इसके बाद जो है वह दूसरे जो अनुयायी हैं मीमांसक वह है कुमारिल भट्ट। तो प्रभाकर मिश्र के जो अनुयायी है वह चार प्रमाणों को मानते हैं। एक तो है पांच प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अगला है वह है अर्थापत्ति। ये कुमारी मीमांसक जो प्रभाकर मिश्र के मतानुयायी हैं वह इसको मानते हैं। और इसके बाद में ही एक जो कुमारिल भट्ट, मीमांसक जो है वह है कुमारिल भट्ट के मतानुयायी जो है वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, छह प्रमाण मानते हैं ये, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ये छह प्रमाण जो है वह ये मीमांसक कुमारिल भट्ट के मतानुयायी जो है वह मानते हैं। लेकिन ये विभिन्न मतानुयायी विभिन्न प्रमाणों को मानते हैं, लेकिन इस प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, अर्थात तीन प्रकार के ही प्रमाण है वह इष्ट है सर्व प्रमाण सिद्धित्वात्, अर्थात इन समस्त प्रमाणों का अंतर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण में हो जाने के कारण इन सभी मतों का जो है वह ईश्वर कृष्ण ने खंडन किया है कि मीमांसक अगर पांच प्रमाणों को मान रहे हैं प्रभाकर मिश्र के अनुसार, और वही मीमांसक कुमारिल भट्ट के मतानुसार अगर छह मान रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इन सारे प्रमाणों का अंतर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण में हो जाता है इनका अंतर्भाव। इसलिए छह प्रमाण, पांच प्रमाण या चार प्रमाण को पृथक पृथक रूप से मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, इस कारिकांश के द्वारा इन विभिन्न मतों के अनुसार विभिन्न प्रमाणों की संख्या को जो माना गया है उनका निराश यहां पर, उनका खंडन जो है वह ईश्वर कृष्ण ने किया है। तो हमें विभिन्न मत के अनुसार किस मत में कितने प्रमाण हैं यह हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कारिका की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब जो अपन ने पढ़ा था प्रमाण जो है वह सांख्य दर्शन के अनुसार तीन है। अब उसमें किस प्रमाण का लक्षण क्या है? तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविध मनुमान माख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वक माप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। अर्थात अब सबसे पहली बात करते हैं प्रत्यक्ष की। किस प्रमाण की बात करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, दृष्ट शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है तब हमें यह ध्यान रखना है कि दृष्ट शब्द का अर्थ है वह सांख्य में प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए प्रयोग हुआ है। तो प्रति विषयाध्यवसाय अर्थात इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय तथा इंद्रियों के इंद्रिय प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, अर्थात इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में जो बुद्धि युक्त है ना, वह जो है वह दृष्ट माने क्या कहलाता है? वह जो कहलाता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। क्या कहलाता है?
वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा जो है, ठीक है, इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में बुद्धि का जो व्यापार है, बुद्धि का जो व्यापार है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में बुद्धि का जो व्यापार है, प्रति विषयाद्यवसायो दृष्टम, तो ये तो प्रत्यक्ष कहते हैं। त्रिविधम अनुमान आख्यातम, अनुमान जो प्रमाण है वह त्रिविध आख्यातम, 3 प्रकार से कहा गया है। अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का कहा गया है? 3 प्रकार का। और तल लिंग लिंगी पूर्वकम, और वह जो 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण है वह तल माने तल माने वह लिंग और लिंगी पूर्वक होता है। लिंग और लिंगी ये चीज अनुमान जो है वह किसको कहते हैं? तो वह प्रमाण जो लिंग लिंगी पूर्वक या साध्य साधन, लिंग लिंगी पूर्वक या साध्य साधन पूर्वक होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अब यहां लिंग और लिंगी क्या है उसको भी अपन देखते हैं। देखिए, लिंग इसको कहते हैं कि जिसके लिंग का अर्थ जो होता है वह सामान्य सा होता है, वह अर्थ है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, तो वह चिन्ह तो कहलाता है लिंग, और उस चिन्ह के आधार पर किसी विशेष वस्तु या विशेष जगह या इसका जो ज्ञान होता है वह कहलाता है लिंगी। और लिंग और लिंगी और इसी का अपर नाम जो है वह साध्य और साधन। साध्य और साधन, साधन माने जिस चिन्ह के आधार पर, साधन का ही अपर नाम लिंग है, साधन का ही अपर नाम जो है वह लिंग है। तो जिस साधन के आधार पर जिस साध्य की पहचान होती है वह कहलाता है लिंगी। ठीक है, लिंग का मतलब होता है अपर नाम साधन हो गया, लिंगी का अपर नाम हो गया साध्य। जैसे अपन दूर से पर्वत के पास जब अपन कहीं घूमने गए हैं और पर्वत के पास में से धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं को देख करके हम क्या कहते हैं कि वहां धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि है ना। तो वहां पर चिन्ह क्या है? धुआं। उस धुएं रूपी चिन्ह के आधार पर हम किसका? लिंगी का ज्ञान कर रहे हैं। लिंगी क्या हो गया? हमारी एक मानसिकता बन गई कि धुआं वहां दिख रहा है तो वहां आग है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। तो जो धूम है वह धूम क्या हो गया? वह धूम तो हो गया लिंग या साधन। ठीक है, लिंग या साधन के आधार पर जिस विशेष किसी चीज का ज्ञान होता है वह कहलाता है लिंगी। क्या कहलाता है? लिंगी। जैसे आग है ना, अग्नि जिसको कहते हैं। तो जो आग है वह क्या हो गया? आग जो है वह लिंगी या फिर कह सकते हैं साध्य। क्लियर? लिंग और लिंगी जो चीजें क्लियर हो गई। जैसे कोई बालक है, कहीं हमने एक बैग और उसके बैग के साथ में ही एक पानी की बोतल और एक लंच बॉक्स है ना, टिफिन, वह कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, और बच्चा वहां पर नहीं है, तो हम उस स्कूल बैग को देख करके, उस पानी की बोतल को देख करके, उस बच्चे का जो लंच बॉक्स है, टिफिन है, उसको देख करके हम क्या अनुमान लगा देते हैं कि ये जरूर किसी बच्चे का है और यहां कहीं आसपास बच्चा होगा, है ना। तो वो जो बच्चे का बैग है, उसकी जो पानी की बोतल है,
वो जो सारी चीजें हैं वह तो हो गई लिंग हो गया। क्या हो गया? लिंग। और उस लिंग के आधार पर जिस विशेष किसी वस्तु का या व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है वह हो गया लिंगी। तो वो बालक क्या हो गया? लिंगी हो गया। और हम अनुमान को लगा रहे हैं कि हो सकता है ये बालक होगा, और वो अनुमान कैसे लगा रहे हैं? तो लिंग के आधार पर, चिन्ह के आधार पर हम यहां पर अनुमान को लगा रहे हैं, और वह लिंग और लिंगी साधन और साध्य के आधार पर जो ज्ञान होता है, जो प्रमाण होता है, वह अनुमान कहलाता है। क्लियर? एक उदाहरण और देता हूं मैं, जैसे कि जटा भी, अपन कारक प्रकरण में पढ़ते हैं, जटा भी तापसः, है ना, कि जटाओं से, हालांकि वो तो प्रत्यक्ष दिखता है हमें कि जटाएं उसकी दिख रही है, उसके आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहां पर ये जो है वह तापस है। जैसे एक कोई कमंडलू है किसी साधु का, और वह कमंडलू कहीं मंदिर के बाहर रखा हुआ है, तो हम जैसे उस कमंडलू, जैसे हम मंदिर में एंट्री की और वहां पर उस कमंडलू को देखें, तो कमंडलू को देखने के बाद हम क्या अनुमान लगाते? साधु को तो, उस सन्यासी को तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, लेकिन कमंडलू को वहां पर देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह लिंग यहां पर है, और किसका? उस साधु की पहचान का चिन्ह यहां पर होने के कारण निश्चित यहां पर साधु होगा। अर्थात लिंग और लिंगी पूर्वक साध्य और साधन के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? और वह अनुमान प्रमाण है वह त्रिविधम अनुमान आख्यातम, और वह अनुमान प्रमाण है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो है सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतो दृष्ट, दूसरा जो है वह है पूर्ववत, दूसरा अनुमान का प्रमाण भेद है वह पूर्ववत, तीसरा जो अनुमान का भेद है वह है शेषवत। क्लियर? अनुमान 3 प्रकार का, सामान्यतो दृष्ट, पूर्ववत और शेषवत। इसमें जो सामान्य दृष्ट, ये 3 प्रकार का तो अनुमान कहा है, लेकिन इनको फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, और सामान्यतो दृष्ट और पूर्ववत जो है इसको तो कहते हैं वित्तानुमान। क्या कहते हैं? वित्तानुमान कहते हैं। और शेषवत जो अनुमान है उसको अवितानुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवितानुमान। क्लियर? त्रिविधम अनुमान आख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण होता है, जिसमें सामान्यतो दृष्ट, पूर्ववत और शेषवत, ये 3 प्रकार का अनुमान हो गया। और उसमें जो है वह वित्ता, सामान्यतो दृष्ट और पूर्ववत जो है वह वित्तानुमान का भेद होते हैं ये दोनों, और अवितानुमान जो है उसके अंतर्गत शेषवत जो अनुमान का प्रकार है वह अवितानुमान में आता है। क्लियर? तो यहां पर प्रति विषय व्यवसायो दृष्टम, अर्थात इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में जो बुद्धि का व्यापार है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और अनुमान जो है वह लिंग और लिंगी पूर्वक होता है। इस चीज को भी क्लियर कर दिया। साध्य और साधन, साधन जिसके आधार पर साध्य की पहचान होती है वह साधन, जिसके आधार पर साध्य की पहचान होती है वह कहलाता है साधन, और वह जो साध्य माने जिसकी पहचान की जा रही है साधन के आधार पर वह साध्य कहलाता है। और ये जो है वह अनुमान प्रमाण में होता है, और ये अनुमान प्रमाण के भेदों की बात यहां पर हो गई। अगला जो प्रमाण है वह है शब्द प्रमाण। वह कहते हैं कि आप्त श्रुति, अर्थात यथार्थ पदार्थ का जो वक्ता, जो पुरुष है, उसके द्वारा जो बात कही गई है ना, आप्त वचनंतु, तो उस आप्त पुरुष के द्वारा जो वचन कहे गए हैं वह शब्द प्रमाण कहलाते हैं। ठीक है? उसकी डेफिनेशन यहां और लिख लेते हैं। चलिए, तीसरा जो है वह है शब्द प्रमाण। तो यथार्थ वक्ता या आप्त पुरुष के वचनों को शब्द प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्त पुरुष के वचनों को शब्द प्रमाण कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये जो है
वह 3 प्रकार का जो अनुमान है उस अनुमान की यहां पर बात अपन ने कर ली। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहां पर 3 प्रकार के प्रमाणों की बात चल रही है। अब यहां पर प्रकृति जो है उस प्रकृति के विषय में प्रतिवादी जो है वह शंका करते हैं कि प्रकृति की अभाव होने के कारण, उसकी अनुपलब्धि होने के कारण उसका अभाव सिद्ध हो जाता है। ऐसा वह कहते हैं कि वस्तु की अनुपलब्धि होने के कारण प्रकृति जो है ना, उस प्रकृति की अनुपलब्धि होने के कारण उसका अभाव जो है वह अभाव सिद्ध हो जाता है और प्रकृति जो है वह कहीं पर भी उसकी सिद्धि होती नहीं है, ऐसा प्रतिवादी शंका करते हैं। देखिए प्रकृति कहते किसे हैं, तो सत्व, रज और तम, सत्व, रज और तम इनकी साम्यावस्था जो है उसी का नाम, उसी को प्रकृति कहते हैं। एक बार प्रकृति की जो डेफिनेशन सांख्य कारिका में दी गई है वह यह है कि सत्व, रज और तम इन गुणों की साम्यावस्था, इन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। इन गुणों की साम्यावस्था को ही क्या कहते हैं, प्रकृति कहा गया है। और प्रतिवादी जो है वह शंका करते हैं कि प्रकृति का कोई ऐसी कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह प्रकृति दिख रही है, तो उसकी अनुपलब्धि के आधार पर उसका अभाव जो है वह सिद्ध होता है, ऐसा जो है वह प्रतिवादी जो है वह शंका करते हैं। लेकिन ऐसी शंका को करना इष्ट नहीं है। ईश्वर कृष्ण इस बात का खंडन करते हैं क्योंकि अनुपलब्धि के अभाव से ही अनुपलब्धि नहीं मान सकते हैं, या अगर वह उपलब्ध नहीं है तो उसका अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि वस्तु के अनुपलब्ध होने के 8 हेतु हैं, है ना। सांख्य कारिका में जो कहे गए हैं कि वस्तु के अनुपलब्धि के कितने हेतु कहे गए हैं, 8 हेतु कहे गए हैं, है ना। तो उसकी बात अपन करेंगे आगे, लेकिन यहां पर अब बात करते हैं प्रमाण जो है, उस प्रमाण के विषयों की बात कर लेते हैं पहले कि प्रमाण जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन प्रमाणों के विषय क्या हैं। तो सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात तस्माद अपि चा सिद्धम परोक्ष माप्ता गमात सिद्धम। ठीक है, तो कहते हैं कि सामान्यतस्तु अर्थात जो सामान्य विषय हैं, है ना, जो इंद्रिय गोचर हैं, उन सामान्य विषयों का जो ज्ञान करने वाला जो प्रमाण है वह दृष्टम, दृष्टाद अर्थात जो दृष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वह सामान्य विषयों का ज्ञान करता है, सामान्य विषयों को विषय बनाता है। ठीक है, कौन सा प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, और अतीन्द्रिय है ना, जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों से परे हैं, ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थों को जो विषय करने वाला जो प्रमाण है वह है अनुमानात। उन पदार्थों का जो ज्ञान है वह अनुमान के आधार पर होता है। ठीक है, इंद्रिय गोचर जो पदार्थ है, इन इंद्रिय गोचर पदार्थों का जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। अतीन्द्रिय पदार्थों का जो ज्ञान है वह अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान किसके द्वारा होता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है। तस्माद अपि चा असिद्धम, और उनसे भी जो असिद्ध है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इन दोनों से भी जो अतीत है, इनसे भी जो असिद्ध है, छूट जाता है, ऐसे परोक्ष जो पदार्थ है उन परोक्ष पदार्थों का आप्तागमात सिद्धम अर्थात आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण के द्वारा उन परोक्ष पदार्थ, है ना, परोक्ष पदार्थ कौन से हो गए, तो जैसे हो गया स्वर्ग, हो गया नरक, हो गया, है ना। तो ये
मतलब परोक्ष पदार्थ है। अब इनकी सिद्धि तो ना तो इंद्रियों के द्वारा होती है ना अतीन्द्रियों के द्वारा होती है। तो ऐसे जो पदार्थ है जो परोक्ष है, जो कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से परे हैं, तो उनकी सिद्धि जो है वह आगम या शब्द प्रमाण के द्वारा उनकी सिद्धि जो है वह होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, आगम है ना, ये तीन प्रमाण, उन तीन प्रमाणों का जो विषय है, जैसे कि प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों का जो विषय है ना, इंद्रियां जिसको विषय बनाती हैं और वह इंद्रियां जिनको विषय बनाती हैं वो उनका उसका जो आधार है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। अनुमान प्रमाण की बात करें तो अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं जो इंद्रियों से परे हैं, तो उन इंद्रियों से जो परे पदार्थ हैं उनको जो विषय बनाने वाला प्रमाण है वह अनुमान है। और परोक्ष पदार्थ जैसे स्वर्ग है, नरक है, इन ऐसे पदार्थों को जो विषय बनाने वाला जो प्रमाण है वह आगम या शब्द प्रमाण जो है वह कहा गया है। तो ये जो तीन प्रकार के प्रमाण और उन तीन प्रकार के जो प्रमाणों के जो विषय हैं, इन विषयों की बात यहां पर की गई थी कि सामान्यतस्तु दृष्टः अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात्। याद रखना, अतीन्द्रियाणां प्रतीति केन भवति, तो अनुमानेन भवति। सामान्यतस्तु विषयस्य प्रतीति केन भवति, तो दृष्टि प्रमाणेन या प्रत्यक्ष प्रमाणेन भवति। और परोक्ष पदार्थ से सिद्धि केन भवति, तो आप्त प्रमाणात् या शब्द प्रमाणात्। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आपको याद कर रख लेनी है। यहां से अगर प्रश्न आता है सुमेलित या कुट को मिलान करो, इस तरह टाइप के भी प्रश्न जो हैं वह यहां से पूछे जाते हैं। अपन जब टेस्ट सीरीज पर चलेंगे, जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, इसके बाद अपन टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, तब भी आपको ये सारी चीजें वहां पर आपको बेनिफिट करेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे अब बात जो करते हैं वो मैं ये बता रहा था कि वो प्रकृति का अभाव जो है, उसकी अनुपलब्धि होने के कारण उसका अभाव है, ऐसा प्रतिवादी कहते हैं। लेकिन जो ईश्वर कृष्ण है वह कहते हैं कि वस्तु की अनुपलब्धि के 8 हेतु हैं। उन 8 हेतुओं के कारण वस्तु जो है वह अनुपलब्ध हो सकती है, और अनुपलब्ध होने के कारण ही वस्तु का अभाव हो, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है, और ऐसा कहना आगम सम्मत भी नहीं है। क्योंकि वस्तु जो है वह अनुपलब्ध होने से उसकी कहीं ना कहीं तो उसकी उपलब्धि रह सकती है। तो उसकी अनुपलब्धि के जो 8 हेतु हैं, कितने हेतु हैं? 8 हेतु हैं। उसकी बात करते हैं कि आप अगर वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उसका अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि के 8 हेतु हैं। कौन कौन से? तो सबसे अति दूरात सामीप्याद, इंद्रिय घातान मनो अनवस्थात, सूक्ष्माद व्यवधानाद, अभिभवाद, समानाभिहाराश्च। अब यहां पर कहते हैं कि सबसे पहला जो है वह है अति दूरात। सबसे पहले में 8 हेतु कौन से हैं उसको लिख लेते हैं, फिर इनको एक एक करके समझा देते हैं। अति दूरात, दूसरा जो है वह है सामीप्याद, तीसरा जो है वह है इंद्रिय घातात, इंद्रिय घातात। चौथा जो है वह है मनो अनवस्थात, फिर है पांचवा जो है वह है सूक्ष्म्याद, छठा है व्यवधानात्, सातवां है अभिभवाद, आठवां है वह है समानाभिहारात्। समानाभिहारात्। ये 8 जो है वह किसी भी जो पदार्थ है उसकी अनुपलब्धि के जो है वह हेतु जो है वह कहे गए हैं। कितने कहे गए हैं? 8। इन 8 हेतुओं के कारण जो वस्तु है वह अनुपलब्ध हो सकती है, लेकिन इन हेतुओं के आधार पर उस वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये चीज कह रहे हैं। अति दूरात, जब वस्तु हमारे इंद्रियों से बहुत परे हो, बहुत दूर हो,
तो उसको हम अतिदूरात व्यक्ति, वो वस्तु है वह अनुपलब्ध होती है, लेकिन वह उस अनुपलब्धि के आधार पर उसका अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी न किसी के तो वह इंद्रिय गोचर है, इस कारण से उसकी अनुपलब्धि अभाव के रूप में प्रतिपादित नहीं हो सकती है। दूसरा जो हेतु है वह है सामीप्याद। हमारी चक्षु इंद्रिय जो है, उसकी चक्षु इंद्रिय के जो अत्यधिक समीपता में, अत्यधिक सामीप्यता से भी वस्तु जो है वह उपलब्ध नहीं होती है। जैसे हमारे आंख की जो काजल होती है, हम आंख में अंदर काजल तो लगाते हैं, लेकिन क्या हमारी आंख उस काजल को देख पाती है? नहीं देख पाती है। क्यों? क्योंकि सामीप्याद, वह बहुत ही समीप होती है। लेकिन अत्यधिक समीपता होने से अनुपलब्ध तो है, लेकिन क्या हम उसका अभाव सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हमारी आंखों में सद्भाव पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हेतु ये हो गया। तीसरा ये है इंद्रिय घातात, अर्थात हमारी इंद्रियों में कोई विकार हो जाए, जैसे हमारी आंखों की जो रोशनी है उसका घात हो जाए, तो इंद्रिय घातात अर्थात हमारी इंद्रियों में कोई विकार हो जाए, इंद्रिय दर्शन के योग्य नहीं रहे, तो क्या हम उस वस्तु की अनुपलब्धि को अभाव में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंद्रियों में विकार होने के कारण हम उस वस्तु को तो अनुपलब्ध समझ रहे हैं, लेकिन वह अनुपलब्धि अभाव को सिद्ध नहीं कर सकती है। इसके बाद है मनो अनवस्थात, अर्थात जब हमारा मन जो है वह उस वस्तु की तरफ नहीं होकर के कहीं अन्यत्र लगा हुआ होता है, तो उस समय भी उस वस्तु की अनुपलब्धि पाई जाती है, लेकिन वह अनुपलब्धि उसका अभाव को सिद्ध करने का हेतु नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से यदि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, और मोबाइल में इतने तल्लीन है कि कोई भी चीज देख रहे हैं और हमारे पास में से कोई गुजर जाता है, या फिर हमारे से कोई कुछ बोलता है, लेकिन हम उसको सुनते ही नहीं है, और जब वो पास में आकर के बहुत सावधानी से हमें कुछ बोलता है, तेरे को कुछ मैं कह रहा हूं, जब जाकर के हम उसकी बात को सुनते हैं, तो क्या हमारा तल्लीनता मोबाइल में थी, तो उसके वाक्यों का हम अभाव थोड़ी ना सिद्ध कर सकते हैं। उसका सद्भाव तो है, लेकिन उसकी अनुपलब्धि को हम अभाव के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो मनो अनवस्था, अगर हमारा मन कहीं अन्यत्र है, तो उस समय भी हम उस वस्तु के उसकी अनुपलब्धि को अभाव के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगला है सूक्ष्म्याद, अर्थात वस्तु की सूक्ष्मता। अगर हम चक्षु इंद्रिय के गोचर नहीं हो, जैसे अणु है, परमाणु, ये चक्षु इंद्रिय के गोचर नहीं है ना, तो उसका हम सूक्ष्मता के आधार पर भी उसका हम अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। व्यवधानात्, किसी वस्तु को दर्शन के योग्य बनाने में अगर कोई व्यवधान आ रहा है, जैसे कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, उस मूर्ति पर कपड़े का व्यवधान है, तो मूर्ति पर कपड़े का व्यवधान होने के कारण क्या हम उसका अभाव सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसा ही उसका व्यवधान हटेगा, है ना, तो उसका सद्भाव प्रकट हो जाएगा। तो जैसे अभी आप मेरे को देख पा रहे हो, अभी इस कैमरे का स्विच ऑफ कर दें, तो कैमरे का स्विच ऑफ माने व्यवधान उत्पन्न होने के कारण क्या मेरा अभाव हो जाएगा? नहीं होगा, कहीं न कहीं पर तो मेरा सद्भाव पाया जाएगा। इसलिए व्यवधान से भी वस्तु की अनुपलब्धि का हेतु तो है, लेकिन उस वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता है। दूसरा है अभिभवात। अभिभवात का मतलब होता है दो वस्तुएं जो हैं, उन दो वस्तुओं में आपने देखा होगा, एक का प्रभाव ज्यादा होता है, दूसरे का प्रभाव मंद होता है। तो तीव्र प्रभाव जिसका है, उसके आधार पर हम जो मंद जिसका प्रभाव है, उसका अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत प्रभावशाली है, तो उस सूर्य के प्रभाव के कारण उसके प्रकाश में अगर हम दीपक को जलाएं तो उसका प्रभाव नगण्य होता है। लेकिन ऐसे उस सूर्य के प्रभाव में हम क्या दीपक का जो प्रकाश का जो है उसको अभाव सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दीपक का थोड़ा सा भी सद्भाव जो है वह पाया जाता है। ठीक है, तो अभिभावात अर्थात एक पदार्थ के प्रभाव का अत्यधिक होने से मंद प्रभाव वाला जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता है, उसका सद्भाव पाया जाता है। तो उसके आधार पर भी उसकी भले अनुपलब्धि तो है, लेकिन उस अनुपलब्धि के आधार पर भी हम उसका अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगला जो है वह है समानाभिहारात।
समानाधिहारात का मतलब होता है दो वस्तुओं का जब मिश्रण किया जाता है, तो दो वस्तुओं के मिश्रण करने के बाद जो ज्यादा प्रभावशाली वस्तु है वह उसका सद्भाव वहां पर पाया जाता है। लेकिन क्या जो कम प्रभावशाली वस्तु जो उसमें मिश्रित हुई है, तो क्या उसका सद्भाव वहां पर नहीं होगा? उसका सद्भाव वहां पर रहता ही रहता है। तो समानाधिहारात अर्थात अनुपलब्धि का हेतु तो यह है, लेकिन इस अनुपलब्धि के हेतु के आधार पर वस्तु की जो है वह अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि इन अनुपलब्धि के 8 हेतु हैं, इन अनुपलब्धि के 8 हेतुओं के आधार पर वस्तु जो है उस वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं किसी के तो सद्भाव में पाई जाती है। चलिए, तो अब जो ये प्रतिवादी जो है वह प्रकृति का अभाव सिद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं है, अनुपलब्ध है। तो उस अनुपलब्धि के आधार पर, अनुपलब्ध होने के कारण वह जो प्रकृति है वह अभाव है या वह नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, अनुपलब्धि के 8 हेतुएं हैं और उस 8 हेतुओं में किसी एक भी हेतु के आधार पर उसका सद्भाव है वह सिद्ध हो जाता है। तो जो अगली कारिका जो है वह प्रकृति के प्रत्यक्ष न होने में कारण, अर्थात जो प्रकृति जो है वह प्रत्यक्ष नहीं है ना? क्यों नहीं है? तो सूक्ष्म्याद अर्थात सूक्ष्मता के कारण तद अनुपलब्धि, वह उपलब्ध नहीं है। लेकिन ना अभावात अर्थात उसका अभाव जो है वह नहीं कह सकते हैं। इससे पहले जो प्रतिवादी कह रहे थे ना कि वह उपलब्ध नहीं है इसलिए उसका अभाव है, तो नहीं, उसके उपलब्ध नहीं होने का या उसके प्रत्यक्ष नहीं होने का कारण है वह 8 हेतुओं में एक है, वह है सूक्ष्मता। सूक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि न अभावात अर्थात सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति जो है उसकी अनुपलब्धि है, न अभावात अर्थात उसके अभाव होने से उसकी अनुपलब्धि नहीं है ना? क्योंकि कार्यतस तदुपलब्धे अर्थात उस प्रकृति के जो कार्य है, महत है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, वह उपलब्ध है। और कार्य उपलब्ध है तो कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। तो कार्य अगर उपलब्ध है तो कारण की सिद्धि अवश्यंभावी हो जाएगी, है ना? इसलिए प्रकृति जो है उसकी सिद्धि, उसकी अनुपलब्धि जो है वह सूक्ष्मता के कारण है। आप न अभावात उसका अभाव नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कार्य तदुपलब्धे अर्थात उनके जो कार्य हैं वह कार्य उसके उपलब्ध हैं, और कार्य उपलब्ध है तो कार्य से कारण जो है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। महद आदि तच्च कार्यम, और जैसे कि अपन ने जो तत्व निरूपण पढ़ा था ना, उसमें महत, अहंकार है ना, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो महद आदि जो है वह तच्च कार्यम, जो महत है, अहंकार है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, वह तच्च माने जो प्रकृति है, ठीक है, उस प्रकृति के कार्य है। महद आदि उस प्रकृति के कार्य है, और वह महद आदि जो कार्य है वह प्रकृति स्वरूपम च विरूपम च अर्थात वह प्रकृति के स्वरूप उसके जैसे भी है और उसके विरूप से भी है, इसका उस प्रकृति से वैरूप्य को लिए हुए भी है। ये बात यहां पर प्रकृति को सिद्ध करने के लिए यहां पर कह दी गई। प्रतिवादी जब प्रकृति का अभाव सिद्ध कर रहे थे तो तब कहते हैं कि किसी भी वस्तु के अनुपलब्धि के 8 हेतु होते हैं, और उस 8 हेतुओं के आधार पर उसकी अनुपलब्धि होती है, लेकिन अनुपलब्ध होने के कारण उसका अभाव नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म तदनुपलब्धि अर्थात सूक्ष्मता के कारण उसकी अनुपलब्धि है, न अभावात अभाव से उसकी अनुपलब्धि नहीं है ना, उसका सद्भाव तो है। कार्यतस तदुपलब्धे अर्थात उस प्रकृति के कार्य जो है वह उपलब्ध है, और उन कार्यों के आधार पर ही कारण को हम मान सकते हैं। महद आदि तच्च कार्यम, और महद आदि जो कार्य है वह प्रकृति के कार्य है, और वह प्रकृति के स्वरूपम वैरूप्यम च, और वह प्रकृति के स्वरूप मतलब उसके जैसे हैं और उससे भिन्न स्वरूप वाले भी कहे गए हैं। ये याद रखना, महद आदि तच्च कार्यम, तो महद आदि किसके कार्य हैं? तो ये महद आदि प्रकृति के कार्य हैं, ये याद रख लेना।
प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, और महद आदि जो कार्य है वह प्रकृति से स्वरूप वाले और वैरूप्य इन दोनों को लिए हुए कहे गए हैं। ठीक है, तो ये जो बात है वह सांख्य दर्शन में प्रकृति की सिद्धि के लिए बात कही गई है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।